A very good morning. Today we will discuss about electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, उसी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है. मतलब सिंपल डिफिनेशन है कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब भी कंपेयर किया जाता है किसी बॉन्ड के साथ, मतलब किसी के साथ रिलेटिवली कंपेयर किया जाता है, कभी सिंगल यूज नहीं होता. इसे कभी हमेशा मतलब एक दूसरे के साथ सापेक्ष में, दूसरे के रिलेट में करके यूज करते हैं, कभी सिंगल यूज नहीं करते हैं. तो इसका डिफिनेशन ही देख लेते हैं पहले. टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड pair of electron in a covalent bond. डिफिनेशन से ये क्लियर होता है. टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, मतलब ये अट्रैक्ट करने का काम करता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बॉन्ड बनता है. शेयरिंग इलेक्ट्रॉन करके, इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होती है कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं. आयनिक बॉन्ड जो होता है मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं. कोवेलेंट का एग्जांपल एक ले लेते हैं, HCl. इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बनाता है, इसे कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक पहचान होती है कि मतलब अट्रैक्ट करता है, मतलब किसी भी चीज़, जैसे कोई इंसान हो तो किसी की आंखें अच्छी हो सकती है, किसी के बाल अच्छे हो सकते हैं, तो वो उस टाइप से अट्रैक्ट करता है. जिसके पास जो चीज़ होते हैं वो उस चीज़ के अकॉर्डिंग वो अट्रैक्ट करते हैं. तो वही डिफिनेशन, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है कि अपने को खींचने के लिए इन ए कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए. कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तब इट इज़ ऑलवेज कंपेयर टू रिलेटिवली कंपेयर्ड होता है. इसको जब भी कंपेयर करते हैं तो मतलब कंपेरेटिवली यूज किया जाता है. इट इज ऑलवेज यूज टू कंपेयर comparatively each other. It is always used to comparatively it is not used in a specific. ये कभी भी it is not used in single or specific. ये कभी भी मतलब सिंगल एटम के साथ या सिंगल एटम के साथ कभी भी यूज़ नहीं किया जाता, या कभी भी इसका मतलब कंपेयर ही नहीं हो पाता कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है. जब भी यूज़ करते तो मतलब कंपेयर करते, एक दूसरे से कंपेयर होगा तब मतलब पता चलेगा कि मतलब ये हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी वैल्यू इस टाइप से दी जाती है. तो मान लीजिए कंपेयर कर सकते हैं, मतलब हमेशा यूज़ होगा मतलब कंपेयर करने के लिए किसी एक दूसरे को. सिंगल यूज नहीं होगा, स्पेसिफिक भी नहीं यूज होगा. जब भी यूज़ होगा तो कंपेयर करने के लिए. डिफिनेशन से ये टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है इस टाइप से बनते हैं. इसमें जो होता है, इसमें एक इसका वैल्यू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, मतलब इसका वैल्यू होता है 3 होता है, और इसका वैल्यू 2.1 के आसपास होता है, 2.5 के आसपास मान लीजिए. तो मान लीजिए जब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उस पर होता है उस पर निगेटिव चार्ज यूज़ करते हैं. निगेटिव चार्ज यूज़ करने के यहाँ पर माइनस डेल्टा कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस डेल्टा कर सकते हैं. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्लोरीन इज more electronegative than hydrogen. मतलब क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किससे, तो हाइड्रोजन से. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से हम रिलेट कर रहे हैं. या दूसरा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन. तो यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, इससे किससे कंपेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के सापेक्ष, एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं. इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं. और इसका वैल्यू याद करने का मतलब, पॉलिंग एक स्केल दिया था, मतलब एक pH वैल्यू, मतलब एक स्केल दिया था, जिस स्केल के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू आता है. तो मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. कार्बन का जो वैल्यू होता है, मतलब pH वैल्यू जो होता है 2.5, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4.
मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा वो फ्लोरीन का ही होता है, और उसका सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है 4 होता है। क्लोरीन का जो होता है वो 3 होता है, मतलब इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3 है, ब्रोमीन का 2.8 है, हाइड्रोजन का 2.5 है। इस टाइप से इसको ये लिखते हैं। एक इसका सिंपल ट्रिक है याद करने का, मतलब सिंपल ट्रिक से हम याद कर सकते हैं I S C एंड pH। ISC इंटर ऑफ साइंस याद कर सकते हैं, pH स्केल होता है मतलब एसिड बेस चेक करने के लिए। ISC का जो वैल्यू होगा 2.5 होगा, 2.5 2.5 2.5, इस सब का वैल्यू 2.5 है। फास्फोरस का 2.1, हाइड्रोजन का 2.1। इस टाइप से हम आसानी से इस ट्रिक के जरिए हम पूरे मतलब जो मेरे काम का है इन जनरल इतना से हमारा काम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो सवाल है, जो काम है वो पूरा हो जाता है और काम बन जाता है यहीं पे। हमें आगे नहीं पढ़ के मतलब इस पे खास ध्यान देना चाहिए। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, एटॉमिक नंबर ये होता है। इसका जो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है कार्बन 2.5, हाफ बढ़ाते चले जाएंगे, मतलब वहाँ तक पहुँच जाएंगे। 2.5 को हाफ बढ़ाए तो 3, उसको 3.5, फिर हाफ बढ़ा दिए 4। इस टाइप से भी नीचे हो जाते हैं। ऑक्सीजन के बाद सल्फर, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस। यहाँ पे सल्फर का वैल्यू हम कितना लिए 2.1, 32.1, फास्फोरस 2.5। इस टाइप से हम आसानी से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जान सकते हैं। एक और सवाल यहाँ पे हम इसका बना सकते हैं, मतलब एक पॉलिंग स्केल जो दिया था, पॉलिंग, इसी को बोलते हैं पॉलिंग स्केल। इस वैल्यू को यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया था, एक फॉर्मूला था डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स बी। तो यहाँ पे जो मतलब एक दूसरे कंपेयर में इसका इस फॉर्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हैं कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे मतलब परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन HF, HCl एंड HBr, ठीक है। परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन HF, HCl एंड HBr। HF फ्लोरीन का जो होता है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है 4 होता है, फ्लोरीन का 4, हाइड्रोजन का 2.1, क्लोरीन का 3, हाइड्रोजन का 2.1, ब्रोमीन का 2.8, हाइड्रोजन का 2.1। तब यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लीजिए, 4 माइनस 2.1 इक्वल टू 1.9। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना हो जाएगा 1.9 का। क्लोरीन में कितना होगा 3 माइनस 2.1 इक्वल टू 0.9। ब्रोमीन में कितना आ जाएगा 2.8 माइनस 2.1 दैट इज 0.7। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इसका परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर यही है और यही इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। इस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं इसका। ये स्केल दिया था, इस स्केल को याद होना बहुत ज़रूरी है। इसको ये समझने के बाद आगे हम इसमें बढ़ते हैं, क्या आगे कर सकते हैं, इसका आगे क्या काम, मतलब पीरियडिक टेबल में क्या इफेक्ट पड़ता है, टॉप टू बॉटम क्या रहेगा, पीरियड में क्या रहेगा, टॉप टू बॉटम ग्रुप में इसका क्या वैल्यू हो सकता है, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फैक्टर इन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड मतलब कौन कौन सा फैक्टर होता है जिसपे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड कर सकता है। पहला हो सकता है पहला हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन में इन जनरल sp, sp2, sp3 का यूज़ करते हैं। मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो होगा इसमें मतलब परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, परसेंट ऑफ s कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। सो एग्जांपल sp, हाइब्रिडाइजेशन यही होता है sp, sp2, sp3। sp इज ग्रेटर देन sp2 इज ग्रेटर देन sp3। यहाँ पे s और p में मतलब s जो 50% है, p 50% है। यहाँ पे
पी कितना हो जाएगा 50% एस कैरेक्टर इसमें है। पी में कितना हो जाएगा, पी जो है डबल है, एस सिंगल है, तो इसका हो जाएगा मतलब 33%, 33 पॉइंट समथिंग होता है, 33% मान लेते हैं इसको। एस में एस कितना, पी 3 है, एस सिंगल है, तो यहाँ पे एस का कैरेक्टर जो होगा वो 25% एस कैरेक्टर होगा। इसलिए हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है एस कैरेक्टर पे इंक्रीज करता है, एस कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। यहाँ पे एस कैरेक्टर 50% है इसलिए एस की ज़्यादा है, यहाँ पे 33% है इसलिए इससे ज़्यादा है, मतलब इससे कम है, सो sp3 सबसे कम है 25%, इसलिए हमने इसका ट्रेंड रखा है sp इज ग्रेटर sp2 sp2 इज ग्रेटर sp3। इस पर डिपेंड करता है। दूसरा एक और मतलब इसके बाद क्या क्या किस किस चीज़ पे डिपेंड कर सकता है, उसके बाद ग्रुप में ये क्या कैसे मतलब वैरी करेगा, पीरियड में किस टाइप से। फर्स्ट हो गया, तब सेकंड लिख लेते हैं। सेकंड होता है कि पीरियडिक टेबल जब हम पढ़ते हैं, पीरियडिक टेबल में यहाँ पे एस ब्लॉक होता है स्टार्टिंग में, फिर डी ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, तो मतलब लेफ्ट टू राइट। हम जब पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट, यहाँ से ये लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट जब इधर की तरफ बढ़ते हैं, राइट की तरफ बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे फ्लोरीन। कार्बन का भी हमने देखा था कि कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4। इसलिए हम पीरियडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन पीरियडिक टेबल या इन पीटी लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज होता है। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज करेगा। कब, पीरियड, मतलब पीरियड के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इन पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज करेगा। और जब ग्रुप में आता है, इन ए ग्रुप में हमने कैसे चेक किया, यहाँ पे फ्लोरीन था, फिर क्लोरीन था, ब्रोमीन था, देन आयोडीन था। फ्लोरीन का 4 था, क्लोरीन का 3 था, ब्रोमीन का 2.8 था, आयोडीन का 2.5 था। यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्रुप जो होता है ऊपर, टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे आते हैं। ऊपर से नीचे आने के बाद क्या इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो लिख सकते हैं हम इन ए ग्रुप टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब नीचे, टॉप टू बॉटम EN वैल्यू डिक्रीजेज। मतलब इन जब ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसके आगे हम और भी देख लेते हैं। इसके बाद कुछ एप्लीकेशन आ जाते हैं। इसके एप्लीकेशन यानी यूजेस क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ कर सकते हैं नोमेनक्लेचर में, नोमेनक्लेचर में या नेमिंग में। नोमेनक्लेचर नेमिंग एक ही चीज़ ना। इन ए बाइनरी कंपाउंड, मतलब किसी भी कंपाउंड का जो नाम लिखते हैं उस कंपाउंड में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो एग्जांपल मान लेते हैं, जस्ट इन एग्जांपल HCl ले लेते हैं, HCl, PCl3। HCl में इसका नाम कैसे लिखा, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, क्या इसका नाम लिखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ना कि इसका नाम लिखते हैं हाइड्रोजन क्लोरीन। इसका नाम हाइड्रोजन क्लोरीन नहीं लिख करके हम लिखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। क्यों लिखते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी नो डैट, हम जानते हैं कि मतलब जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट जो होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम,
उसको लास्ट में लिख करके उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम जो होगा उसको लास्ट में लिखते हैं। कब लिखते हैं? लास्ट में लिखते हैं। और उसमें कुछ ऐड कर सफिक्स ऐड करते हैं। सफिक्स मतलब लास्ट में कुछ ऐड करते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं लास्ट में जो ऐड करेंगे सफिक्स ID ऐड कर देते हैं, IDE। जब हम इसका नाम लिखते हैं तो लास्ट में IDE, इसलिए हम इसका नाम हाइड्रोजन क्लोरीन के जगह पर क्लोराइड का यूज़ किया, ना कि क्लोरीन का यूज़ किया। क्यों किया? क्योंकि मतलब ये रूल बताता है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम ज़्यादा होगा तो उसके लास्ट में हम IDE जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? IDE जोड़ देते हैं। इसलिए हमने इसका नाम हाइड्रोजन क्लोरीन नहीं लिख करके हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा है। PCl3 है तो PCl3 हो जाएगा, डेट इज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, डेट इज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम लिख सकते हैं उसके बाद उसके बाद हम बॉन्ड स्ट्रेंथ देख सकते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ ST। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना हाई होगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हाई होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जस्ट HF is greater than HCl is greater than HBr is greater than HI। इस टाइप से इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी तो ज़्यादा होगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मतलब 2.1 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 के आसपास डिफरेंस होगा। सबसे ज़्यादा इसमें क्लोरीन में 3 है, यहाँ पे 2.1, डेट इज 0.9। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस EN डिफरेंस ज़्यादा है मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उसके बाद हम लिख सकते हैं मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर कब देखते हैं, एसिड बेस कैरेक्टर कब देखते हैं, तो वो सब देख लेते हैं। सेकेंड हो गया, थर्ड फोर्थ देख लेते हैं। थर्ड देखते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है। मेटालिक कैरेक्टर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो वो क्या हो जाएगा? मेटल होगा या नॉन मेटल होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हाई होगा तो वो मतलब नॉन मेटल हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर लो हो गया तो उसका मतलब वो मेटल वो मेटल हो जाएंगे। क्यों मेटल होंगे? क्योंकि हमने पहले ही पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखा है कि S ब्लॉक और D ब्लॉक जो होते हैं इन जनरल मोस्टली क्या होते हैं? मेटल होते हैं। और P ब्लॉक में मोस्टली क्या होते हैं? इन जनरल जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। तो नॉन मेटल में ही हमारा फ्लोरीन क्लोरीन ये सब जो आते हैं तो ये नॉन मेटल का पार्ट है। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हाई हुआ तो वो नॉन मेटल होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो हुआ तो वो मेटल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक और देखते हैं लास्ट में एसिड बेस। एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। एसिड बेस कैसे समझेंगे? एसिड बेस समझने के लिए हम मतलब मान लें एग्जांपल ले लेते हैं XOH। इसको कब हम मतलब एसिड पर है, इसको कब बेस पर है? एसिड बेस पढ़ने का सबसे आसान तरीका है, अगर X में अगर ये मेटल रहा, यहाँ पे X के जगह पे ABC कुछ भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे अगर मतलब कोई भी एटम है वो अगर मेटल है तो वो बेस होगा। अगर यहाँ पे अगर ये मेटल है तब बेस होगा, अगर मेटल नहीं, अगर नॉन मेटल है तो अगर ये नॉन मेटल है तो वो एसिड होगा। एसिड होगा और H+ देगा, वो एसिड होगा तो H+ देगा। अगर बेस होगा तो OH-। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जस्ट लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। NaOH, Na इट इज कॉल्ड मेटल। Na क्या है? मेटल है। मेटल है तो ये क्या हो जाएगा? OH यहाँ से बाहर निकल जाएगा, OH- बाहर निकल कर ये बेस हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं।
HNO3 that is H N double bond O OH HNO3 यहाँ पे नेगेटिव लगा दीजिए। HNO3 में मतलब नाइट्रोजन जो है ये नॉन मेटल है, नाइट्रोजन जो है नॉन मेटल है, नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है तो ये हो जाएगा एसिड, और यहाँ से ये H प्लस देगा, क्या देगा, H प्लस देगा, एसिड है तो H प्लस रिलीज करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इन जनरल इतना ही पढ़ते हैं, मतलब इन जनरल इतना काफ़ी है, बाकी और भी ढेर सारा चीज़ें पढ़ने के लिए, लेकिन इन जनरल जो बेसिक हमने इन जनरल इतना जो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर, पहला कि मतलब जब भी हो एटम वो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, इट इज़ ऑलवेज कंपेयर टू कंपेरेटिवली, ये हमेशा मतलब कंपेयर कर, मतलब कंपेरेटिवली इसको हमेशा कंपेयर करके लिखते हैं, मतलब एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। इट इज़ नॉट यूज इन सिंगल, ये कभी सिंगल यूज़ नहीं होता है। इसका एग्जांपल देखा था हमने कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिक, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उसमें नेगेटिव चार्ज, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस टाइप से हम लिख सकते हैं इसको। इसके कुछ एप्लीकेशन, इसके कुछ मतलब फैक्टर थे, कहाँ पे टॉप टू बॉटम किस टाइप से काम करता है, ग्रुप में क्या काम करता है, पीरियड में कैसे काम करता है वो बताया मैंने। उसके कुछ एप्लीकेशन थे, मतलब वो 3-4 एप्लीकेशन हमने बताया। आई होप कि आप अगर इतना आप पढ़ लेते तो ये आपके लिए सफिशिएंट हो। ओके, थैंक यू।